जय श्री राम। आंजनेय की आत्मकथा। हमने अभी तक सुना कि हनुमान जी सीता जी के अन्वेषण के लिए छलांग लगाते हैं समुद्र के उस पार से, और अब वे लंका पहुंच गए। लंका में पहुंचने पर वे एक पर्वत शिखर पर उतरते हैं और वहां से लंका देख रहे हैं और उन्हें क्या करना है उसके बारे में विचार करना शुरू करते हैं। तो आगे सुनते हैं। शीर्षक है अन्वेषण से पूर्व। समुद्र पार करके त्रिकूट के जिस शिखर पर मैं पहुंचा था उसका नाम सुबेल था। यह मुझे मिलने पर विभीषण ने बतलाया था। मैं तो सागर तट से कूदकर शिखर पर पहुंच गया था। मेरे प्रभु जब हम सबके साथ इस पुरी पर आक्रमण करेंगे, नगर परिखा से बाहर उनके सैन्य शिविर के उपयुक्त कौन सा स्थान होगा, यह मुझे अभी देख लेना था। त्रिकूट नाम ही इसलिए है कि उसके 3 शिखर हैं। मध्य के सपाट विस्तृत शिखर पर लंकापुरी थी। पुरी के दक्षिण का शिखर मुझे अपने आराध्य के शिविर के लिए उपयुक्त नहीं लगा, क्योंकि उस तक पहुंचने के लिए लंका की परिखा के समीप होकर जाना पड़ेगा। हम कपियों के समान प्रभु गगन पथ से नहीं जा सकते थे। शिखरों के मध्य की घाटी विचार करने योग्य नहीं थी, क्योंकि राक्षस ऊंचाई पर से घाटी में रहने वाले पर शिलावृष्टि करने का सुयोग पा जाते। इसलिए सुबेल शिखर ही उपयुक्त स्थल हो सकता था। यह लंका के उत्तर था। समुद्र पार करके आने पर सामने ही मिलता था। इतना ऊंचा था कि इसके ऊपर से संपूर्ण लंकापुरी देखी जा सकती थी। इसलिए सुबेल निरापद है या नहीं, यह देख लेना आवश्यक था। सुबेल से भी ऊंचा था लंका के दक्षिण में स्थित त्रिकूट का तीसरा शिखर। वह इतना ऊंचा था कि लंका के मध्य में होने पर भी सुबेल के ऊपर से उस शिखर का ऊपरी भाग देखा जा सकता था। जब मैं उसे देखने गया, सुबेल को देख लेने के पश्चात ही गया, मैंने देखा कि वह शिखर सैन्य शिविर के उपयुक्त नहीं है। वह सीधा ऊंचा है। उसका शिरोभाग संकीर्ण है। वहां दशग्रीव ने अपनी मल्लभूमि बना रखी है। मल्लभूमि पर्याप्त विस्तृत है, किंतु उसकी परिखा से बाहर किसी के खड़े होने का भी स्थान नहीं। परिखा से बाहर पर्वत के निचले भाग तक सीधी ढलान है। चारों ओर 3 ओर से इस ढलान पर नीचे महोदधि की उत्ताल तरंगे टक्कर मारती हैं। लंका की ओर का भाग संकीर्ण है और इसी भाग से ऊपर तक पहुंचने के लिए सोपान निर्मित है। वे सोपान हम कपियों के लिए तो दुर्गम नहीं है, किंतु राक्षसों के लिए निर्मित है। उन पर चढ़ना मानव के लिए बहुत कठिन है। मल्लशाला में रक्षक नियुक्त हैं। यह मैंने सुबेल के ऊपर से ही देख लिया था। अतः पर्वत के निचले भाग पर से ही एक परिक्रमा करके लौट आया था। लंका के दक्षिण का यह शिखर तो मैंने पीछे देखा। पहले देखा सुबेल शिखर। उसको देखना ही आवश्यक था। जैसे ही मैं शिखर पर पहुंचा, एक भयंकर आकार मुझ पर झपट पड़ा। स्वयं काल ही सम्मुख उपस्थित हूं। उनकी विकरालता का वर्णन कैसे संभव है। मृत्युदेव, आप? मैं उन अत्यंत कृष्णवर्ण विकट दशन कठोर भ्रिकुटी को देखते ही पहचान गया। वे भी झपटने के पश्चात सम्मुख आकर ठिठक कर खड़े हो गए थे। उन्होंने मस्तक झुका लिया था, जैसे मुझ पर झपटने की धृष्टता करके लज्जित हूं। पवन पुत्र, धर्मराज ने तुम्हें अपने दंड से और मुझसे अभय का वरदान दिया है। मेरी धृष्टता क्षमा करना। खिन्न स्वर में उन्होंने अपनी कटी की ओर संकेत किया। मैं यहाँ दशग्रीव का बंदी हूं। इस रुद्र मंत्र से अभिमंत्रित श्रृंखला में उसने मुझे बांध रखा है। इस शिखर पर पहुंचने वालों को मार देने का मुझे आदेश है। मैं इस श्रृंखला को खोलने या तोड़ देने में असमर्थ हूं। दीर्घकाल से मेरी अनुपस्थिति में
मेरा कार्य भी धर्मराज को ही करना पड़ता है। मुझे दशग्रीव की दूरदर्शिता की प्रशंसा करनी पड़ी अपने मन में। भारत से भूमि से कहना चाहिए, लंका तक के समुद्र के मध्य में उसने उस छाया गृहिणी को नियुक्त कर रखा था, और इधर ही समुद्र तट के समीप के शिखर पर काल को बंदी बनाकर बैठा दिया। मृत्युंजय के मंत्र से अभिमंत्रित श्रृंखला काल के लिए नित्य बंधन थी। आप अब मुक्त हैं। मैंने श्रृंखला खोलने के लिए स्पर्श किया तो वह स्वतः गिर गई। मुझ रुद्र का स्पर्श प्राप्त करके वह किसी के भी बंधन का हेतु हो नहीं सकती थी। महावीर, मैं आपका उपकृत हुआ। वहां से विदा होते समय कालदेव ने कहा, मैं वचन देता हूं कि जो निष्ठापूर्वक आपका स्मरण करेंगे उनको मुझसे भय नहीं होगा। निशाचरों के साथ संग्राम में आप जिधर दृष्टि उठावेंगे, आपके प्रतिपक्ष की आयु समाप्त करने मैं उधर दौड़ता रहूंगा। मृत्युदेव मुक्त होकर वहां से चुपचाप संयमिनी चले गए। दशग्रीव को अनुमान भी नहीं हो सकता था कि उसकी पुरी के पार्श्व का सुबेल शिखर मैंने आरक्षित बना दिया है। जय श्री राम।